हमारे साथ हैं अनेक पार्षद मथुरा वृंदावन नगर निगम। हमने एक श्रृंखला शुरू की है हमारे पार्षद जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री और मेरे साथ है मेरा साथी विकास अग्रवाल और साथ ही चंदन सैनी और हमारे साथ हैं अनेक पार्षद मथुरा वृंदावन नगर निगम के। अभी पिछले दिनों हमने एक श्रृंखला शुरू की है, आपने वो शुरुआत उसकी देखी ही है कि हमारे पार्षद जी अभी वो और वृहद स्वरूप में आपके सामने आने वाली है और आज उसका स्वरूप इस कवरेज के प्रसारण के बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि एक साथ अनेक पार्षद हमारे साथ हैं। 70 पार्षद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम में, तो सभी से एक एक करके बात करने में शायद बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि आज एक मौके पर इतने सारे पार्षद हमें एक साथ मिल गए तो इन सभी से हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कहते हैं कि कर सके तो कुछ अच्छा कर, संसार पर आदमी है आदमी के काम आ और प्यार कर। हमारे साथ मूलचंद्र गर्ग जी हैं, हमारे साथ बॉबी ठाकुर हैं और अन्य अनेक पार्षद यहाँ पर हैं। लीलाधर जी हैं, उनकी बहन जी हैं, यहाँ पर मीरा ठाकुर जी हैं जो वृंदावन की समाज सेवी हैं। और मूलचंद्र जी, आपके साथियों का परिचय कराने में आपका साथ चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए। बॉबी ठाकुर जी ये वार्ड नंबर 42 से पार्षद हैं और श्री श्याम सिंह जी जनरेटर वाले वार्ड नंबर 40, इधर पंकज अरोड़ा जी वार्ड नंबर 63, ठाकुर लीलाधर सिंह जी वार्ड नंबर 44, हाँ, जय शर्मा वार्ड नंबर 49 और दिवाकर वार्ड नंबर 9, गोविंद सिंह दिवाकर वार्ड नंबर 9। तो आज यदि हम अभी आपसे जो बात कर रहे थे अनौपचारिक रूप में, यदि वो जाने हम, क्योंकि अब कोई गुलाम देश में नहीं रह रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था तब हमारा ये काम था इस पत्रकारिता का कि जो हमारे देश पर अवैध रूप से काबिज लोग हैं, अंग्रेज हैं, तो उनको भगाने के लिए हम अपनी लेखनी का प्रयोग करें, अपने बोलों का प्रयोग करें। आज तो हम आज़ाद देश में हैं, तो हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं आपसे कि जो कुछ हमारे आसपास बुराइयां हैं, हमारा जो एक मैसेज आज हमने यहाँ पर एक स्लोगन के रूप में रखा है कि कर सके तो कुछ अच्छा कर, संसार पर आदमी है आदमी के काम आप और प्यार कर। कि हमें ये नहीं देखना है कि गिलास आधा खाली है, हमें ये देखना है कि गिलास आधा भरा है, उसको पूरा कैसे हम करें। तो उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ इस सेवा में आए थे, पार्षद का चुनाव आपने लड़ा था, वो उम्मीद आपकी कितनी पूरी हुई, वो आशा कितनी पूरी हुई, कैसी अभिव्यक्ति है आपके अंदर, कैसी अनुभूति है, आप अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त करें। मैं भैया सबसे पहले अपने पार्टी की जनता को धन्यवाद दूंगा, जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया, और पार्टी को भी अपनी, मैं बीजेपी पार्टी से पार्षद हूँ, अपनी पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा जो उन्हें मुझे पार्षद के रूप में उन्होंने मुझे टिकट दी और मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दिलाया। विशेष करके हम जिस समय बड़े उत्साह से चुनाव लड़े थे, पार्षदी हमारी लड़ने थे, उस समय हमारी बहुत उम्मीद थी और जितनी हमारी उम्मीद थी हम बहुत कुछ उन पर खरा उतरने के अपने हमने जनता से बहुत काम के बारे में भी बहुत वायदे किए थे। सबरे हम लग रहे हैं प्रयास में, वायदे में पूरे भी करा रहे हैं हम अपने में, और जो हमारे मेयर साहब हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। पर उस तरीके से, जिस तरीके से हमको निगम से आशाएँ थी, वो हमको उम्मीद थी, उस हिसाब से हमारे काम नहीं हो रहे हैं। और वैसे तो सब थोड़े थोड़े करके सभी के काम हो रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कर उससे नहीं
नया निगम है, अब कोई बात होती है तो वही बात आ जाती है कि अभी हमारा निगम नया है, वो संसाधन जुटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सभी इसी में ही। अभी तो हमारी 1.5 साल निकल गई, अभी 1.5 साल धरातल पर निगम का कोई ऐसे काम नहीं आए जिससे कि हम बहुत उससे अपने उससे कह सकें कि हमारे निगम से इतना हो गया। बिल्कुल साफ गोई के साथ कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर किसी की कोई आलोचना नहीं हो रही है, एक थोड़ा सा विश्लेषण हो रहा है और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी है। अभी एक आपके पार्षद हैं 57 के रामदास जी, उनसे चर्चा हुई थी तो वे 74वें संशोधन की बात कर रहे थे मूलचंद जी, वो क्या है और आपकी उसके संबंध में राय क्या है, और अन्य आपका अब तक का क्या अनुभव है पार्षदी का? सर्वप्रथम तो मैं जनता जनार्दन को और आपके चैनल को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हमें ये अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही जैसे 74वें संशोधन की आपने बात की, सर्वप्रथम तो 74वें संशोधन वह संशोधन है जो कि केंद्र सरकार ने पास किया था और उसको उत्तर प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त सभी प्रदेशों ने उसको लागू कर दिया। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में वो लागू नहीं हुए, और उसके पीछे एक दुराग्रह रहा कि मैं बड़े साफ ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली नगर निगम जो थे वो बीजेपी के पास रहते थे और सत्ता सपा बसपा के पास में रही, तो उनको कोई जनता के कार्य कराने का अवसर न मिल जाए, इस वजह से इसमें दुराग्रह रहा और इनको लागू नहीं किया गया। तो 74वां संशोधन सबसे पहले तो ये है कि पूरे प्रदेश में सभी 16 निगम के प्रत्येक मेयर और प्रत्येक पार्षद उस पर सर्वसम्मत हैं कि वह लागू होना चाहिए। इस संदर्भ में अभी 7 तारीख को हमारे सभी 16 निगम के सभी पार्षद लोग वहाँ पर जुड़े भी थे और उन्होंने इसके लिए ज्ञापन भी प्रमुख सचिव महोदय को दिया था। 74वें संशोधन में किसी के लिए कोई अधिकार नहीं है, अधिकार हैं तो जनता के कार्य करने के लिए हैं। जनता के कार्य हम सुगमता से करा सकें, केवल ब्यूरोक्रेसी पर हम आधारित न रहें, यह 74वां संशोधन है जिसके के अधिकार जैसे कि पूर्व में नगर पालिका के पास हुआ करते थे। नगर पालिका और नगर निगम में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वहाँ चेयरमैन पर अधिकार होते थे, यहाँ महापौर पर उतने अधिकार नहीं हैं, उनको डिपेंड रहना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो ये जो विषमता है उसको दूर करने के लिए ही 74वें संशोधन की बात की गई है और उस पर सभी की सहमति है और केवल 2 प्रदेशों के अलावा सभी में वो लागू भी है। विकास जी, नहीं लगता कि आपको यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आपने कहा कि सपा बसपा सत्ता में रहीं और उन्होंने ये चाहा कि चूँकि नगर निगम जो हैं ज़्यादातर उन पर जो भाजपा काबिज रहती है, तो अब तो भाजपा हर जगह काबिज है, फिर वो क्यों नहीं 74वें संशोधन को लागू कर रही? उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही आसानी से हो सकता है और बिहार में भी क्या बुराई है? ये आश्वासन दिया गया था कि उस पर गहनता से विचार हो रहा है और हमको उम्मीद है कि वह शीघ्र ही लागू हो जाएगा। शीघ्र ही लागू हो जाएगा जी। और क्या लगता है कि कितना समय लग जाएगा इसको लागू होने में? मैं तो समझता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर ही लागू। 1-2 महीने के अंदर? तो आपके माध्यम से एक तरह से ये गुड न्यूज़ मिल रही है कि जो पार्षद हैं उनको कुछ अधिकार मिल जाएगा उससे, 74वां संशोधन लागू होने से। जी, क्या क्या अधिकार मिल जाएंगे ये अभी आपने संक्षेप में बताया ही है। लीलाधर जी, आपसे यदि पूछें हम कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने क्षेत्रवासियों की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतर रहे हैं? मेरे सारे वार्ड में काम हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको मीडिया को धन्यवाद दूंगा और अपनी वार्ड नंबर 44 की जनता को बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ जो हमें बार बार जिताती आ रही है। अच्छा। और जनता को अभिलाषा भी रहती है मुझसे, काम भी करता हूँ और इसी कारण मैं हर बार जीतता हूँ। और आपके साथ आशीर्वाद भी है। हाँ, दीदी का आशीर्वाद है, मेरे भाइयों का आशीर्वाद है, मीरा ठाकुर बहन जी का आशीर्वाद है ना। दीदी जब मैदान में उतर के आती हैं तो वोट तो मेरे लिए अपने आप ही पड़ जाती हैं, क्योंकि दीदी का व्यवहार ही ऐसा है कि सारी जनता को लेकर के चलती हैं। मैं काम करता हूँ। और आपको क्या लगता है कि आपका ये भाई कैसे कार्य करा लेता है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी तक के लोग ये कहते हैं कि आपका भाई, मुझे नहीं पता किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से है ना, तो
जब सत्ता के लोग शिकायत कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष का पार्षद ये कहे कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो ये है ना कि काम हकीकत में हमारी गौरा नगर में हो रहे हैं। अच्छा। इससे हम काके में चाहे मेयर साहब करा रहे हों, चाहे काके में नगर आयुक्त साहब करा रहे हों, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन काम हो रहे हैं। अब और ज्यादा होने लगेंगे आपके इस स्टेटमेंट के बाद, क्यों? जी काम हो रहे हैं बिल्कुल। और शायद बिल्कुल हम काम दोष के नहीं बारे दे सकते। अगर काम के बारे में काम मैंने नहीं भी होते शिकायत तो नहीं हम की कह देते कि हमारे है। साथ जैसा में कि अच्छा श्याम नहीं जी हो ने रहा भी कहा था कि जनता की कसौटी पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम हर क्षेत्र में हो रहे हैं। जो एक माहौल विषम दिखाई देता है उसके पीछे कुछ नहीं है, केवल तालमेल और संवाद का अभाव है। जी अगर तालमेल और संवाद संवाद के अभाव को अगर खत्म कर दिया जाए आपसे तो यदि शायद हम पूछें, माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे यदि पूछें तो आपकी क्या अनुभूति है और क्या आपका अनुभव है पार्षदी का? आपको कैसा लग रहा है आज, मतलब पार्षद बनने के बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं कि बैड फील कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो घर परिवार के लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपने पार्षदी ले ली, सुबह ही कोई कहता है कि मेरी सफाई करवा दो, कोई कहता मेरी नाली में गंदगी पड़ी हुई है। ऐसा है, मैं 2 बार पहले सभासद भी रह चुका हूँ, मेरी माताजी भी सभासद रही, तीसरी बार मैं जीता हूँ, पार्षद बना हूँ और जनता का पूरा सहयोग मेरे लिए है। मैं जनता के सहयोग में लगा रहता हूँ। वार्ड नंबर 63 की समस्त जनता मेरे प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी जनता के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से जो काम है हम लोग सब मिलजुल कर कराते हैं जनता की। आप संतुष्ट? और वृंदावन के जो पार्षद हैं विकास जी, हम चाहते हैं कि कुछ उनसे आप चर्चा करें और सकारात्मक लहजे में थोड़ा सा इनसे बात करें। ये हमारे साथ जय शर्मा जी हैं, वार्ड 49 से बीजेपी के पार्षद हैं। क्या कहेंगे सर, आप किस तरह से डीलिंग करते हैं, जिस तरह से यहाँ बताते हैं कि नगर निगम वृंदावन जोन में कार्य नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी पार्षदों के? देखो भाइयों, वार्डों में समस्याएं तो आ रही हैं कार्य कराने में, क्योंकि ज़्यादातर डूडा के कर्मचारियों का असर। जब हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा पाएंगी तो हम विकास के बारे में कैसे चर्चा कर सकते हैं? हमारी जो जनता की शिकायतें, मूलभूत दैनिक आवश्यकताएं, साफ सफाई की, तो उसमें प्रशासन हमेशा यही कहते हुए आता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है और भर्तियां नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, जबकि ऐसे में और डूडा के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है, लेकिन उस हिसाब से अभी तक हमको कोई भी सहूलियत नहीं मिली जिससे हम कहें कि बहुत उत्साहवर्धक क्षेत्रों में काम हो रहा है। जिस तरह से आपके जो मेयर साहब हैं वो भी बीजेपी के हैं, आप भी बीजेपी के हैं, फिर भी काम नहीं हो पाते, और लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके वार्डों में काम हो रहे हैं। दरअसल मेयर साहब का जो ओहदा है वो अपनी दृष्टि से यथाशक्ति सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लचर व्यवस्था में है। लीलाधर जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्षदों के वृंदावन में काम होते हैं, बीजेपी वालों के पार्षदों के काम? ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं तो अपने वार्डों में मेरे तो काम चल रहे हैं। मैं तो जो भी मैं समस्या के लिए जाता हूँ नगराज जी से या मेयर साहब से, तो मेरे तो सारे काम हो रहे हैं। अभी मैंने 2-3 सड़कें नपवाई हैं, वो भी काम चालू हो रहे हैं मेरे। अभी मैं इनके सामने ही प्रथम सड़क 23.5 लाख रुपए की मैंने हैजा अस्पताल के पीछे सीसी रोड बनवाया, और 48 लाख रुपए की सड़क का उद्घाटन अभी 3 दिन पहले रसिक बिहारी जी के जो बीजेपी के पार्षद है 65 नंबर में। काम तो सबके हो रहे हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं कि इनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। कहीं ऐसा नहीं लगता कि तालमेल का अभाव है बीजेपी पार्षदों में या किसी और कारण? नहीं, काम हो रहे हैं, मगर थोड़ा नया निगम होने के कारण थोड़ा समझने में समय लग रहा है, नहीं तो काम सब ओके हो रहे हैं, थोड़े ही ज़्यादा काम हो रहे हैं। ये जो आप बता रहे थे कि इतने लाख के काम हो रहे हैं, इतने लाख के काम हो रहे हैं, कभी आप 23 लाख की बात कर रहे थे, कभी 45 लाख तक की बात आपने करी है ना? 48 लाख। तो इतनी सारी धनराशि अभी भी कहाँ से आ रही, किस मद से ये काम हो रहे हैं, आपको पूछे हम? देखिए, इसमें 3 मद हैं। 14वें वित्त में कुछ कार्य होते हैं, जो कच्ची सड़कें होती हैं वो 14वें वित्त में बनती हैं। उसके अलावा एक अवस्थापना निधि है, और उसके अलावा राज्य वित्त। ये 3 तरह की कैटेगरी हैं जिनमें कि विभिन्न स्तर के काम होते हैं। और मैं इस बात से लीलाधर जी की से सहमत हूँ कि काम कुछ कम और कुछ ज़्यादा सभी के वार्डों में हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी लेटेस्ट तो निगम से लिस्ट भी दी गई है कि किस किस के वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं, उनकी पुष्टि भी सभी पार्षदों से कराई गई है। मैं भी नज़र ना लगे मेरे वार्ड को, करीब लगभग 1 करोड़ के काम मैं भी अपने वार्ड में करा चुका हूँ। अच्छा,
तो ये सारे ऐसा नगर नहीं है, निगम के कहीं मदों कोई से ही हो रहे हैं, कोई कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं। कहीं विकास प्राधिकरण के मद से, कोई अवस्थापना नहीं, निधि ये से मैं- कोई ये सड़क मैं बन रही निगम है? की बात कर रहा हूँ, निगम हाँ। की कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें के काम ही नहीं है, हाँ तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती उस धनराशि से। जी, कहीं पे पेयजल की समस्या है, कहीं पे सीवर की समस्या है, कहीं पे सफाई की समस्या है, कहीं लाइट की समस्या है और कहीं सिविल वर्क है। जहाँ सिविल वर्क होता है वहाँ धनराशि अवश्य ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये धनराशि में विषमता हो सकती है। बाकी सभी वार्डों में काम चल रहे हैं और इनको और तेज़ी से लाने का प्रयास किया जा रहा है हम सबके द्वारा। आपसे पूछें हम, बॉबी जी, आपकी क्या अनुभूति है? नहीं, ऐसा है, काम तो प्रत्येक वार्ड में चल ही रहा है, लगभग किसी में कम किसी में ज़्यादा जी। और जैसा कि मूलचंद जी ने कहा कि इनके वार्ड में 1 करोड़ का काम हो चुका है, तो वो तो वार्ड में काम के हिसाब से काम हो रहे हैं, किसी वार्ड में ज़रूरत है किसी में नहीं है। दूसरी बात, ये जो अधिकारियों से जो आपस का तालमेल रवैया नहीं बैठ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी पार्षदों को नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से थोड़ा अधिकारियों का रवैया, नगर आयुक्त हैं उनका रवैया थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो समस्या चली आ रही है, आपने भी विकास जी इस संबंध में नगर निगम की कुछ खबरें लगाई हैं और कुछ खबरें और भी हमारे साथियों ने लगाई हैं, चंदन जी ने भी लगाई हैं खबरें कि तालमेल का अभाव है, तो हम चाहते हैं कि उस पर आप थोड़ी सी और चर्चा करें। जिस तरह से कहते हैं कि बताया जा रहा है कि शहर में लोग, आपके पार्षद भी कहते हैं और जनता भी कहती है कि आप नगर निगम के अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं, आप कोई भी शिकायत उनसे करते हैं तो उस पर काम नहीं करते हैं वो लोग। देखिए, सुनने के लिए तो ऐसा है, जब अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं तो पार्षद लोग मेयर साहब से भी कहते हैं, मेयर साहब भी उस बात पर थोड़ा सा संज्ञान लेते हैं। अब अधिकारियों का जो रवैया पहले से जो सपा बसपा का उनका ब्लड में जो बसा हुआ है, वो धीरे धीरे ही निकलेगा, कोई एक साथ नहीं बदल सकता है। हाँ, ये सही बात है कि अधिकारियों पे भी सपा बसपा का रंग चढ़ा हुआ है, वो उसी तरीके से वो करते हैं, जो बीजेपी वाला भी उनके ब्लड में पूरी तरह नहीं समा। अच्छा मूलचंद जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर अभी पिछले दिनों कुछ पार्षदों का विरोध भी देखने को मिला था और एक पार्षद वृंदावन के कौन से हैं वो, जिन्होंने कमीशन खोरी को लेकर भी सवाल उठाया था। अभी जब 1 साल का इनको कार्यक्रम हुआ था, उसमें पीछे हमारे जय शर्मा जी खड़े हैं, इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया था कि इनके वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। ये थे, खुद थे, इनके साथ 4 पार्षद और थे उसमें जी। और कमीशन को लेकर भी और परसेंटेज को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे एक पार्षद के द्वारा कि इतना परसेंट लिया जाता है, और ये खोला गया था कि नहीं हो रहे हैं काम इस तरीके से। 38% की बात उसमें आई थी उस खबर में, और एक पार्षद के हवाले से ही थी, शायद आपको याद नहीं आ रही है वो, आपने भी जी। एक वृंदावन में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, मोक्ष धाम का, शमशान घाट का विकास प्राधिकरण बना रही है उसको, 1 करोड़ 44 लाख रुपए का। वो वृंदावन में कोई काम नहीं था, मतलब शमशान घाट नहीं था, वो शमशान घाट एक काम चालू हो गया है, श्री गणेश हो गया है उसका। अच्छा जी, ये तो एक उपलब्धि वाली बात रही ना, है ना। हाँ। वृंदावन का एक ये बहुत ही लंबे समय से लटका और अटका हुआ मामला था, ये वही है वही है, ठीक। जिसकी जमीन को लेकर विवाद की स्थिति रहती थी कि उसको लेकर जो समिति भी गठित है, जिसमें अन्य मौजूद लोग भी हैं, नारायण दास अग्रवाल जी वगैरह भी हैं उसमें, है ना, GLA वाले। जी जी, तो अब निस्तारण हो गया और कार्य शुरू हो गया है। शुरू हो गया है, 1 करोड़ 44 लाख रुपए का काम है जी, चालू हो गया है काम। और आपके कोई पार्षद रह गए हैं अभी? योगेश जी, अभी जैसे आपने हमारे भाई से प्रश्न किया था, तो हमारे संज्ञान में तो अभी तक 1 साल में ऐसा कोई मैटर नहीं है कि कहीं कमीशन खोरी के संदर्भ में कोई बात हुई हो। और हम सभी पार्षद जो आए हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, और हम जो मांग कर रहे हैं जी, मानदेय की मांग तो कर रहे हैं जी। मानदेय की मांग इस वजह से कर रहे हैं कि विधायक का भी वेतन और भत्ता होता है और राष्ट्रपति तक का भी वेतन और भत्ता होता है, लेकिन जो सबसे अहम कड़ी है जी, जो पार्षद जो कि जनता के डायरेक्ट टच में रहता है और समस्याओं से रोजाना रूबरू होता है, उसका कोई मानदेय नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, और ऐसी जगह कही है कि अब ये कहा जाएगा कि यदि ऐसी स्थिति में क्या कहें हम कि कोई परसेंटेज ले रहा है तो क्या वो सही नहीं है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये बात सही है, वो हमारा हक है, हक मांग रहे हैं। बाकी या तो फिर सभी का खत्म करो आप, या सभी का खत्म करो, बिल्कुल है ना। तो कहते हैं सभी
जन कार्यों में लगना चाहिए। राष्ट्रपति तक का जो वेतन है सभी जन सुविधाओं में लगे, हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये विषमता जो है, इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए कि जो सबसे पहली कड़ी है। और दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना कि अंतिम सिरे पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक समानता आनी चाहिए। तो उस कड़ी को मैं यहाँ लिंक करते हुए कह रहा हूँ कि सबसे अंतिम छोर तो जनप्रतिनिधि हम हैं। जनप्रतिनिधि के सबसे अंतिम छोर पार्षद और सभासद है जी। तो अगर वह कहीं पीड़ित है तो निश्चित रूप से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति फिर भी न्याय नहीं हो रहा है। इतना तो मानना पड़ेगा कि भले ही कार्य हो रहे हों लेकिन कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो मैंने आपसे पहले भी कहा था भैया कि इस बात के लिए कि जिस तरीके से निगम में काम होने चाहिए थे उस तरीके से अभी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। काम तो हो रहे हैं और इससे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि जैसे मेयर जी हैं या जो भी प्रबंधन को देख रहा है नगर निगम के को, वो कुछ ना कुछ सोच के अपनी थॉट को अप्लाई कर रहा है कि हम अपने जो हैं हमारे बीजेपी के पार्टी के वो तो हमारे हैं ही, हम बाहर के लोगों को भी साध कर चलें। कल को कहीं ऐसा ना हो कि कभी बहुमत साबित करने की नौबत आ जाए तो हमारे साथ विपक्षी भी रहें, है ना? क्यों? हम तो हमारे वार्डों में तो काफी हो रहा है, लेकिन तो अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो आपका तो वोट जाएगा मेयर जी को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे तो मत विभाजन की अगर आवश्यकता पड़ी, नहीं, मेरा तो कांग्रेस का वोट है, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। लेकिन मेरा काम हो रहा है तो जनता के बात हो रहा है। कोई मेयर साहब मुझे तोलना दान तो नहीं दे रहे, अपने घर से नहीं लगा रहे। ये तो सरकारी पैसा लग रहा है। अब गर्ल्स कॉलेज में 22 लाख रुपए मैंने गर्ल्स कॉलेज के लिए कराए, 27 लाख रुपए हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज के लिए कराए, और सारे काम मेरे लगातार चल रहे हैं। अभी भी मौजूदगी में चल रहे हैं। आप हजारीमल जा करके देख सकते हैं, गर्ल्स कॉलेज जा करके देख सकते हैं। कॉलेजों के अलावा भी तो और स्थल हैं यहाँ। तो लीलाधर जी आपने ऐसी बात कह दी कि सार्वजनिक स्थल फिर कहाँ? गोविंद कुंड के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए का ब्रज विकास, हाँ, उसके द्वारा मैंने उसका विकास करा रहे हैं जी। तो आपके क्षेत्र में तो कॉलेजों के भी दिन बहुर रहे हैं, है ना? और कहीं कहीं ऐसे हैं कि कहीं तो मुट्ठी भर चना और कहीं उसको भी मना और कहीं भरगना। बात ये है मेरा भैया कि जिस हिसाब से हमारे लीला भैया करें उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो पुरानी कहावत है भैया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, जिसकी लाठी में दम है उसके काम, जिसके नहीं है उसके नहीं। मैं तो अपनी बताऊं, मेरे यहाँ तो कुल 8 लाख रुपए के रोड मंजूर हुए हैं बस, और वो भी बन पाए और वो भी सही तरीके से नहीं बन पाए। ओहो, है ना जी। तो श्याम जी के बारे में मैं एक सूचना दे दूं कि ये शायद सबसे अव्वल है नल के कनेक्शन देने में। निःशुल्क 700 कनेक्शन आपके वार्ड में निःशुल्क कनेक्शन हुए हैं। ये अभूतपूर्व काम कनेक्शन तो हुए हैं, लेकिन वो तो जल बोर्ड से हुए हैं, वो निगम का काम नहीं है जो कनेक्शन हुए। अब आप बताइए क्या कहेंगे? के माध्यम से नहीं हुए, निगम के माध्यम से नहीं हुए, जल बोर्ड के माध्यम से हुए। अच्छा, जल बोर्ड कहाँ आता है? जल बोर्ड निगम में नहीं आता है। निगम का जो काम है वो केवल पाइपलाइन डालने का है, जो कनेक्शन का काम है वो जल बोर्ड का काम है, जल निगम का। हाँ ना जी, ये निगम के अंडर में नहीं आता। ये काम केवल पाइपलाइन का काम जो आता है वो निगम के अंदर। पाइपलाइन का कार्य उस 8 लाख रुपए की राशि में समाहित है? नहीं, वो अलग है। मेरा जो काम वो रोड वाला काम बता रहा हूँ, निर्माण का जो काम हुआ वो केवल 8 लाख रुपए का हुआ। और पाइपलाइन का काम करीब कितने का हुआ होगा? क्योंकि ये तो पूरे शहर में ही, मथुरा वृंदावन में ही चल रहा होगा, है ना? ये तो सब जगह ही चल रहा है। और श्याम जी की बदौलत तो हम सभी लोग, अगर हम सबके पास अगर अलग अलग लाठी नहीं है तो हमारी लाठी श्याम जी है। वृंदावन में हमारी लाठी श्याम जी की समस्या बहुत ज्यादा है। सीवर चौक पड़ी हुई है और यह लाइन गिर गई है, मिली नहीं है जी, मिलान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सीवर की समस्या अभी गिलास को आधा भरना है ना? और कुछ नहीं, बहुत कुछ अभी करना है नगर निगम को, तभी इज्जत का बचना है ना? तो हमारे साथ रहे हमारे पार्षद जी, एक नहीं अनेक पार्षद जी, पूरे 7 पार्षद जी हमारे साथ रहे, और ये मथुरा वृंदावन दोनों ही जगहों के रहे। एक 8वें पार्षद ये रहे कांग्रेस के। तो पूरे 8 पार्षदों से आज बातचीत हुई है, और इस बातचीत का लब्बो लुआब लगभग वही है कि सामंजस्य का अभाव है इनके अनुसार
जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है, इसलिए इनके कार्य हो तो रहे हैं, सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं पर हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे हैं। और जो भी कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, अगर ये जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो उसके लिए ये दोष ब्यूरोक्रेट्स पर ही मर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 74वां संशोधन ही लागू नहीं होना चाहिए, जो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही लागू होना शेष है, वरन इनका मानदेय भी निर्धारित होना चाहिए जब राष्ट्रपति जी तक को मानदेय मिलता है इनके अनुसार, और जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सैलरी आदि मिलती है, उनके भत्ते आदि उन्हें मिलते हैं, तो फिर पार्षद ही क्यों वंचित रहते हैं। इनका ये कहना है कि या तो हमें भी मानदेय मिले या सभी का बंद हो। और आज जो इतनी हमने चर्चा की है उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम देख लें, जहाँ कहीं हमको ये लग रहा है कि हमारी तस्वीर धुंधली है, अस्पष्ट है, उस पर कुछ दाग हैं, तो वे हम मिटा लें। अभी बहुत समय पड़ा है, समझदार हैं सभी लोग काफ़ी। टीवी टुडे इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साथी चंदन सैनी और विकास अग्रवाल के साथ योगेश खत्री। हमारे साथ हैं अनेक पार्षद मथुरा वृंदावन नगर निगम। हमने एक श्रृंखला शुरू की है हमारे पार्षद जी।